Hello everyone. Today we are going to discuss about the life cycle or the reproduction in pinus. So let's start. तो सबसे पहले ना हम पाइनस के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। पाइनस जो होता है ना वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। उसके पास दो कोन्स होते हैं, एक तो मेल कोन और एक फीमेल कोन, जो कि दोनों कोन्स जो होते हैं हमारे एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले हम साइकस पढ़ते हैं पाइनस से पहले, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग प्लांट पे होती है, फीमेल अलग पे मेल अलग पे। लेकिन जो पाइनस होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं, लेकिन उनकी ब्रांचेस डिफरेंट होती है। मेल कोन जो होता है उसके पास माइक्रोस्पोरोफिल होता है, और जो फर्दर क्या बनाता है, पोलन बनाता है। फीमेल कोन होता है मेगास्पोरोफिल, जो कि क्या बनाएगा, ओव्यूल बनाएगा। जो मेल कोन होता है ना वो फीमेल कोन से पहले अपीयर होता है। जो मेल कोन होता है वो झुंड में प्रेजेंट होता है, मतलब क्लस्टर्स में, और जो फीमेल कोन होता है वो अकेला प्रेजेंट होता है, या फिर हो सकता है कि वो छोटे छोटे ग्रुप्स में प्रेजेंट हो। मेल कोन जो होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन करता है, और वो माइक्रोस्पोरेंजिया ने पोलन ग्रेन्स बनाता है। देन फीमेल कोन जो है वो ओव्यूल बियरिंग मेगास्पोरोफिल कंटेन करता है, विच लेटर डेवलप इनटू द सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फिर हम मेल कोन के बारे में पढ़ेंगे। मेल कोन मैंने अभी बताया कि क्लस्टर्स में प्रेजेंट होता है, और जो स्केली लीव्स होते हैं उनके एक्सियल पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। और ये जो होता है मेल कोन, ये ड्वार्फ शूट्स को रिप्लेस करता है। ड्वार्फ शूट्स मतलब जो लिमिटेड ग्रोथ के होते हैं उन शूट्स को ये रिप्लेस करता है। और जो मेल कोन होता है उसकी शेप हम देख सकते हैं यहाँ पर, कैसी शेप है इसकी, ओवॉइड इन शेप है। 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। एक सिंगल मेल कोन जो होता है ना उसके पास बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, जो कि स्पायरली अरेंज्ड होते हैं अराउंड द कोन एक्सिस। मतलब बीच में कोन एक्सिस होगी और उसके चारों तरफ कैसे स्पायरली अरेंज्ड होंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है ना वो बेस वाली पोजीशन पे स्टेराइल होता है। मतलब स्टेराइल होने का क्या कि वो कोई भी स्पोरेंजिया प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो इट वॉज अबाउट द मेल कोन। अब हम करेंगे माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो स्मॉल मेम्ब्रेनियस ब्राउन कलर का होता है, और माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक तो स्टोक और एक टर्मिनल पार्ट। जो स्टोक होता है ना वो तो कोन एक्सिस से बिल्कुल अटैच होता है, और जो टर्मिनल पार्ट होता है बिल्कुल टिप रीजन वाला वो एपोफाइसिस होता है। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, डेवलप करते हैं। उन माइक्रोस्पोर्स का नाम क्या है यहाँ पर, पोलन ग्रेन्स है। फिर हम पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। पोलन ग्रेन्स येलो कलर के होते हैं, बिल्कुल राउंडेड होते हैं, और वेट में उनका लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर होती है विंड पोलिनेशन, और विंड में ट्रैवल करने के लिए उनका लाइट वेट होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो विंड ईजिली उसको ट्रैप करके ले जाए। इसके पास दो लेयर्स होती हैं पोलन ग्रेन्स की, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है थिक, इंटाइन थिन होती है इनर लेयर। फिर यहाँ पर बता रखा है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना उनके पास विंग्स प्रेजेंट होते हैं। वो विंग्स जो होते हैं वो पोलन डिस्पर्जन में हेल्प करते हैं, ताकि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो हवा में ईजिली फ्लोट करें। जैसे कि बता रखा है, ये वाला जो टिप वाला रीजन होता है वो एपोफाइसिस होता है, नीचे एक छोटी सी स्टोक होती है, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम है कंप्लीट। और जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हम बोल रहे हैं कि एपोफाइसिस भी, स्टोक भी, माइक्रोस्पोरेंजियम भी, वो माइक्रोस्पोरोफिल है। ये जैसे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, बाहर वाली लेयर एक्साइन है, अंदर वाली इंटाइन है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, विंग्स प्रेजेंट है टू, जो स्पोर डिस्पर्जल में हेल्प कर रहे हैं, पोलन डिस्पर्जल में आई मीन। और ये मैंने अभी बताया कि बीच में एक सेंट्रल एक्सिस होती है, जिसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। और माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जहाँ पर माइक्रोस्पोर्स डेवलप करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल कोन। फीमेल कोन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फीमेल कोन क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है पाइनस का। और जब ये अर्ली स्टेज होगी ना इसकी, तब तो ये ओवल शेप का होगा या फिर एग शेप का, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर करेगा तो ये इलोंगेट होता जाएगा और सिलेंडर की शेप ले लेगा। फिर इसमें भी जैसे हमने मेल कोन में पढ़ा ना कि बीच में एक सेंटर एक्सिस है, फिर उसके बाद माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट थे। फीमेल में भी ऐसा ही है, बट यहाँ पर क्या है कि बीच में तो सेंटर एक्सिस है, लेकिन उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोरोफिल्स प्रेजेंट है, स्पाइरली अरेंज्ड। मेगास्पोरोफिल जो है ना वो बेस से और एपेक्स से स्टेराइल होते हैं, लेकिन फर्टाइल कहाँ होते हैं, ये मिडल में, मिडल रीजन में फर्टाइल हो गए। फिर मेगास्पोरोफिल्स जो होते हैं ना, इसमें टू टाइप्स के स्केल्स देखने को मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ब्रैक्ट स्केल और एक ओव्यूलिफेरस स्केल्स। ब्रैक्ट का बी से हम याद रखेंगे कि ये ब्राउन कलर का है, और क्या ये ड्राई है, थिन है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और उसका दूसरा नाम है कार्पिलरी स्केल।
इसका जो अपर पार्ट होता है ना वो बॉर्डर्ड होता है। फिर है ओविलिफेरस स्केल्स। ओविलिफेरस स्केल्स जो होते हैं ना वो लार्जर होते हैं, वुडी होते हैं, ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ब्रैक्ट स्केल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इसके टिप रीजन को हम क्या बोलेंगे, एपोफाइसिस। फिर इस पर बता रखा कि ओविलिफेरस स्केल के अंदर दो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो सिसाइल होते हैं, नेक्ड होते हैं और एनाट्रोपस होते हैं। साइकस में हमने देखा था कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट था, और यहाँ पर कैसे ओव्यूल प्रेजेंट है, एनाट्रोपस। माइक्रोपाइलर एंड प्रेजेंट है जो कि कोन एक्सिस की तरफ फेस करता है, वो पोलन कैप्चर में भी हेल्प करता है। ओव्यूल के बाहर जो कवरिंग होती है, सिंगल कवरिंग होती है इंटेग्यूमेंट की, जिसमें 3 लेयर्स हैं, आउटर फ्लैशी लेयर, मिडल स्टोनी लेयर और इनर फ्लैशी लेयर। इंटेग्यूमेंट के अंदर होता है न्यूसेलस। न्यूसेलस का काम होता है जो फीमेल गैमेटोफाइटस को नरिश करना। माइक्रोपाइल रीजन के नीचे ही क्या होता है, एक छोटा सा पोलन चैम्बर फॉर्म होता है जहाँ पर पोलन ग्रेन्स आकर कलेक्ट होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फिर फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एंडोस्पर्म, इसके पास होते हैं 2 to 5 आर्चिगोनिया जो कि एग सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर यहाँ इसका डायग्राम दिखा रखा है, जैसे कि एक बीच में सेंट्रल एक्सिस होगी और उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, मेगास्पोरोफिल्स। और यहाँ पर ओविलिफेरस स्केल्स और ब्रैक्ट स्केल्स दिखा रखे हैं। जो ओविलिफेरस स्केल है वो ब्रैक्ट स्केल की जस्ट अबव प्रेजेंट है, और यहाँ पर 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट है दैट आर एनाट्रोपस। देन ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि यहाँ एनाट्रोपस ओव्यूल है, यूनिटैग्मिक है, मतलब एक ही सिंगल इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर एक सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर है दैट इज इंटेग्यूमेंट विद द थिक न्यूसेलस उसके अंदर होता है। और क्या होता है यहाँ पर, जो इंटेग्यूमेंट होता है ना उसके अंदर होता है ओव्यूल। जो इंटेग्यूमेंट वाली लेयर मैं बता रही हूँ वो कंप्लीट उसमें कवर करती है उसको, एक्सेप्ट द चलेजल एंड। माइक्रोपाइल जो होता है वो टिप रीजन पर प्रेजेंट होता है। इंटेग्यूमेंट की 3 लेयर्स होती हैं, आउटर फ्लैशी लेयर, मिडल स्टोनी लेयर, इनर फ्लैशी लेयर। 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होंगे वो, अपर सरफेस ऑफ ओविलिफेरस स्केल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल जो होता है ना वो 2 लिप्ड इंटेग्यूमेंट से सराउंड होता है, लिविंग एन ओपनिंग दैट इज द माइक्रोपाइल। न्यूसेलस जो होता है वो फ्यूज़ करता है इंटेग्यूमेंट के साथ, एक्सेप्ट नियर द माइक्रोपाइल। फिर यहाँ पर एक आर्चिगोनियल जो स्पोरियल सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं 2 सेल्स में, एक तो मेगास्पोर मदर सेल और एक टैपिटल सेल। जो मेगास्पोर मदर सेल्स है वो रिडक्शन डिवीजन करेंगे, मतलब मियोसिस करेंगे, और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बना लेंगे, टेट्राड बना लेंगे। 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक बचता है जो सर्वाइव करता है, और वही फीमेल गैमेटोफाइट फर्दर बनाता है। फिर यहाँ गैमेटोफाइट के बारे में बता रखा है कि गैमेटोफाइट जनरेशन स्पोर से स्टार्ट होती है। जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसकी जनरेशन स्टार्ट हुई पोलन ग्रेन से, और जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसकी जनरेशन स्टार्ट हुई मेगास्पोर से। फिर हम इसकी फर्दर डेवलपमेंट देखेंगे कि मेल गैमेटोफाइट पोलिनेशन से पहले कैसे डेवलप हो रहा है। सो जो पोलन ग्रेन्स है वो कहाँ से डेवलप हुआ है, माइक्रोस्पोरेंजियम से डेवलप हुआ है। पोलन ग्रेन के अंदर का जो न्यूक्लियस है सबसे पहले वो डिवाइड करेगा प्रोथीलियल सेल में और लार्ज सेंट्रल सेल में। जो लार्ज सेंट्रल सेल है फिर वो फर्दर डिवाइड करेगा सेकेंड प्रोथीलियल सेल और एंथ्रीडियल इनिशियल सेल में। फिर ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल ये डिवाइड करेगा स्मॉल एंथ्रीडियल सेल में और ट्यूब सेल में। फिर मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि 4 सेल स्टेज आ जाएगी, और पोलन जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे माइक्रोस्पोरेंजियम से। ये सारी प्रोसेस हो रही है बिफोर पोलिनेशन। देन होगी पोलिनेशन। पोलिनेशन मैंने आपको पहले बताया था कि विंड पोलिनेशन होगी, एनोमोफिलस। जो पोलन ग्रेन्स है वो हवा में उड़ के आते हैं, और फिर क्या होता है वहाँ पर एक लिक्विड, स्टिकी लिक्विड टाइप सा कुछ होता है, उसके अंदर होता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज। और ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है न्यूसेलस। तो इस लिक्विड पे आकर पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके ये फ्लूइड जो होता है, लिक्विड होता है, ये ड्राई हो जाता है, तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ना पोलन चैम्बर के अंदर चले जाते हैं। माइक्रोपाइल उस टाइम पर फिर क्लोज हो जाता है ताकि वो पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट कर सके जो अंदर चले गए हैं। फिर आफ्टर पोलिनेशन क्या होगा कि जो 4 साइड पोलन ग्रेन बना था वो पोलन चैम्बर के अंदर आ गया था। वो पोलन चैम्बर के अंदर तो आ गया, लेकिन वो 11 मंथ्स तक इनएक्टिव रहेगा। फिर नेक्स्ट जब स्प्रिंग आएगी तो पोलन ट्यूब एमर्ज करेगी उस ट्यूब सेल से। कौन सा ट्यूब सेल, ये वाला जो हमने अभी बात करी थी बिफोर पोलिनेशन वाला। तो वो जो ट्यूब सेल है ना उससे एक पोलन ट्यूब निकलेगी, और फिर वो फर्दर ग्रो करती रहेगी। उस पोलन ट्यूब के अंदर जो एंथ्रीडियल सेल्स हैं वो 2 में डिवाइड करेंगे, तो स्टोक सेल में और एक बॉडी सेल में। जो बॉडी सेल होगा वो फिर फर्दर डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना लेगा, और ये जो मेल गैमेट होगा ये नॉन मोटाइल होगा और शॉर्ट लाइफ स्पैन का होगा। देन इज द फीमेल गैमेटोफाइट।
फीमेल गैमेटोफाइट फर्दर डेवलप कहाँ से कर रहा था, मेगास्पोर से। मेगास्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा मल्टीपल टाइम्स और वहाँ पर कोई सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी। देन जो मेगास्पोर है वो एनलार्ज करेगा, वैक्यूल सेंटर पे आ जाएगा, साइटोप्लाज्म साइड में हो जाएगा, न्यूक्लियस साइड में आ जाएगा। देन सेल वॉल धीरे धीरे करके डेवलप करेगी टूवर्ड्स द सेंटर और क्या बना लेगी, एंडोस्पर्म बना लेगी। फिर आर्चिगोनिया की डेवलपमेंट होगी। माइक्रोपाइल एंड पर जो गैमेटोफाइट है वो एनलार्ज हो जाएगा और क्या बना देगा, आर्चिगोनियल इनिशियल सेल बनाएगा। देन यहाँ पर आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स जो होता है वो फर्दर 2 में डिवाइड करेगा, सेंट्रल सेल में और प्राइमरी इनिशियल सेल में, नेक इनिशियल सेल में। जो नेक इनिशियल सेल्स है वो 4 नेक कैनाल सेल्स में डिवाइड करेगा, देन वो 8 में डिवाइड करेगा। तो सेंट्रल सेल है वो 2 में डिवाइड करेंगे, वेंटर कैनाल सेल और लार्ज एग सेल में। देन यहाँ पर एक न्यूट्रिटिव जैकेट लेयर भी डेवलप करती है जिसका नाम आर्चिगोनियल जैकेट है अराउंड द आर्चिगोनियम। देन जो न्यूसेलर सेल है वो आर्चिगोनियल सेल के ऊपर जो प्रेजेंट था वो ब्रेक डाउन करेगा जिसकी वजह से एक आर्चिगोनियल चैम्बर बन जाएगा। देन द फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन की 1 साल बाद होती है। पोलन ट्यूब पहले ग्रो करेगी और वो क्या करेगी, आर्चिगोनियम तक पहुंच जाएगी। तो पोलन ट्यूब जो होती है फिर धीरे धीरे कर डिज़ोल्व हो जाती है। क्यों हो जाती है वो डिज़ोल्व, क्योंकि एग सेल के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो पोलन ट्यूब को डिज़ोल्व कर लेते हैं। पोलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे। एक जो मेल गैमेट है वो फ्यूज़ कर जाएगा यहाँ पर एग सेल के साथ और क्या बना लेगा, जाइगोट। फिर प्रोएम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। ये जो जाइगोट होता है ये डिवाइड करेगा 4 न्यूक्लियाई के अंदर। 4 न्यूक्लियाई फिर डिवाइड करेंगे, 4 से 8 बन जाएंगे। ऊपर वाले जो 4 सेल्स होंगे वो अपर टायर बनाएंगे और जो लोअर वाले 4 सेल होंगे वो प्राइमरी एम्ब्रियोनिक टायर बनाएंगे। एंड जैसे फर्दर डिवीज़न हो रहे हैं, 2 से 4 बने, 4 से 8, अब 8 से 16 बनेंगे। जब 16 से स्टेज आती है तो उसे हम प्रोएम्ब्रियो बोलेंगे। फिर इसकी काफ़ी सारी लेयर्स आती हैं। देन बता रखा कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। जो सस्पेंसर सेल्स थे वो इलोंगेट करेंगे जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो ना वो एक साइड में धंस जाएगा गैमेटोफाइट के अंदर। बहुत सारे मल्टीपल सस्पेंसर्स फॉर्म होंगे जिसका नाम ES1, ES2, ES3 ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा। फिर जो एम्ब्रियो है वो स्प्लिट करेगा 4 सेपरेट एम्ब्रियोज में और इसी कंडीशन को हम बोल रहे हैं पॉली एम्ब्रियोनी, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं। सिर्फ एक एम्ब्रियो जो होता है ना कंटिन्यूली ग्रो करेगा और रेस्ट जितने भी हैं वो सारे डेवलप करना बंद कर जाएंगे। फिर जो एम्ब्रियो यहाँ पर बन रहा था कम्प्लीटली डेवलपमेंट जिसकी हुई है उसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल कोटिलीडॉन्स होंगे, एपिकोटाइल होगा, हाइपोकोटाइल और रूट एक्सेस प्रेजेंट होंगी। देन सीड है पाइनस का। जो सीड होता है वो थिन होता है, पेपरी विंग्स होती हैं उसके पास और वो विंड डिस्पर्जल में हेल्प करता है। आउटर फ्लैशी लेयर जो होगी सीड कोट की और जो ओविलिफेरस स्केल्स होंगे ये कंट्रीब्यूट करेंगे स्विंग फॉर्मेशन को। सीड जो होता है ना कुछ टाइम तक नहीं कह सकते हम, लेकिन ज़्यादा टाइम तक वाइबल रहता है। और यहाँ पर कैसी जर्मिनेशन है, एपिजियल जर्मिनेशन है। साइकस में कैसी थी, हाइपोजियल जर्मिनेशन। देन द जर्मिनेशन हम पढ़ेंगे कि कुछ फेवरेबल कंडीशंस आने के बाद सीड जर्मिनेट करता है 20 से 25 दिन आफ्टर सोइंग। जो जर्मिनेशन है एपीजियल है। एपीजियल का मतलब क्या है कि कोटिलीडन जो है वो ग्राउंड से ऊपर ग्रो करेगा। रेडिकल सबसे पहले ग्रो करता है, यहाँ पर एमर्ज आउट होता है और ये डाउनवर्डली ग्रो करता है क्योंकि ये क्या किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, रूट की। फिर है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल जो होता है ना ये स्टोर्ड फूड को एब्जॉर्ब करता है और इलोंगेट होता जाता है ये। और जो सीड कोट होता है फिर वो धीरे धीरे कर फॉल ऑफ हो जाता है। फिर एपिकोटाइल जो होता है वो कोटिलीडन के अंदर ही रहता है और क्या बनाता है, स्टेम्स और लीव्स को बनाता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ पाइनस। सो सबसे पहले क्या हुआ, मेल स्ट्रोबाइलस फीमेल स्ट्रोबाइलस था। फीमेल स्ट्रोबाइलस के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया थे। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर थे मेगास्पोर मदर सेल। फिर उसने मियोसिस की और मेगास्पोर बना लिया। फिर वो मेगास्पोर जो थे उसने एंडोस्पर्म बनाया था, मतलब फीमेल प्रोथैलस। सेम टाइम मेल स्ट्रोबाइलस में माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट थे जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट था। उससे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स निकले। देन मियोसिस हुई, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, मेल प्रोथैलस बना। फीमेल प्रोथैलस से बना आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया डेवलप किया ओस्पोर्स में। और मेल प्रोथैलस में क्या था, बॉडी सेल। और बॉडी सेल ही क्या बना रही थी, उसके अंदर से निकला था मेल गैमेट। देन ऊस्पोर और जो मेल गैमेट है दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी और ऊस्पोर बन जाएगा। ऊस्पोर से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से दोबारा से यही साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। जो ये वाली साइकिल है ऊपर वाली ये डिप्लॉइड है, मतलब स्पोरोफिटिक, और नीचे वाली कैसी है, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक।